आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। एक्सरे पोलारीमीटर उपग्रह का सफलतापूर्वक हुआ प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई, कहा ये 2024 की महान शुरुआत। मथुरा में षष्ठी पूर्ति महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। देश के पहले गर्ल्स सैनिक स्कूल का किया शुभारंभ। प्रदेश के 11 जिलों में डाक विभाग की ई स्टाम्प सेवा शुरू। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर वीके सिंह ने गाजियाबाद से किया इस सेवा का शुभारंभ। और नए साल के पहले दिन मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। काशी विश्वनाथ धाम और विंध्यवासिनी मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C58 से एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को सफलतापूर्वक कल अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। ये प्रक्षेपण सुबह 9:10 पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से किया गया। इसके साथ 10 अन्य वैज्ञानिक पेलोड का भी प्रक्षेपण किया गया। ये मिशन खगोलीय स्रोतों से ब्रह्मांडीय एक्सरे के ध्रुवीकरण का अध्ययन करने संबंधी भारत के पहले समर्पित वैज्ञानिक प्रयास को दर्शाता है। इस प्रक्षेपण के बाद भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया है। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने बताया कि एक्सपोसैट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। इसके अलावा इसरो अध्यक्ष ने कहा है कि सौर अभियान आदित्य L1 अपने तय गंतव्य पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन बिंदु पर 6 जनवरी को पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्सपोसैट के सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये 2024 की महान शुरुआत है। ये प्रक्षेपण अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए महान उपलब्धि है और इस दिशा में भारत की शक्ति को बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल मथुरा में साध्वी ऋतंभरा के 60वें जन्म दिवस पर आयोजित षष्ठी पूर्ति महोत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री ने वृंदावन में देश के पहले समवेत गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में सैनिक स्कूलों की परंपरा 1960 में उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 22 जनवरी के बाद श्री अयोध्या धाम जाने पर आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। देश के अंदर सैनिक स्कूलों की परंपरा ये उत्तर प्रदेश ने 1960 में प्रारंभ की थी, जब डॉक्टर संपूर्णानंद जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और आज सैनिक स्कूलों को हमारे बालकों के मन में, बालिकाओं के मन में सैनिकों का अनुशासन आ सके। मेरा जो कुछ भी है वह मातृभूमि के लिए है। पहला देश, धर्म, फिर परिवार और फिर अंत में अपना व्यक्तिगत जो कुछ भी है वो मेरा अंत में आएगा। अगर ये भाव हम सब भारतवासियों के मन में आ गया, कोई कारण नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य हम सबके सामने रखा है 2047 तक हम सबका एक ही संकल्प, विकसित भारत, हर भारतवासी का संकल्प होना चाहिए। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये गर्ल्स सैनिक स्कूल उन लड़कियों के लिए प्रकाश की किरण साबित होगा जो सशस्त्र बलों में शामिल होने और मातृभूमि की सेवा की इच्छा रखती हैं। उत्तर प्रदेश तो स्वयं एक संत के द्वारा इस समय चलाया जा रहा है। गोरखपीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं बधाई देता हूँ। वह जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था चला रहे हैं उससे जनता के मन में सुरक्षा का ही नहीं बल्कि एक समृद्धि का भाव पैदा हुआ है और साथ ही साथ एक गौरव का भाव पैदा हुआ है। जान बूझकर मैं अपनी इस भावना को आप सबके सामने अभिव्यक्त कर रहा हूँ। इसके साथ ही साथ हमारे संतों के मन में भी यह भाव आया है, जब तक वे लोग आपकी शासन व्यवस्था में रहेंगे प्रदेश के आध्यात्मिक और भौतिक विकास के उत्थान को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, वह निरंतर चलता ही रहेगा।
वात्सल्य ग्राम के प्रवक्ता डॉक्टर उमाशंकर राही ने बताया कि बालिका सैन्य विद्यालय में 120 सीटें हैं। दाखिले के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परीक्षा कराती है। आगामी 21 जनवरी को लिखित परीक्षा होगी। सत्र अप्रैल से शुरू होगा। छात्राओं के 3 बैच बनाए जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग एवं नागर विमानन राज्य मंत्री डॉक्टर वीके सिंह ने कल गाजियाबाद के नवयुग मार्केट में स्थित मुख्य पोस्ट ऑफिस से ई स्टाम्प का शुभारंभ किया। डाक विभाग ने प्रदेश के 11 बड़े जिलों में ये सेवा शुरू की है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि पहली बार पोस्ट ऑफिस से भी ई स्टाम्प देने की शुरुआत की गई है। इससे जहां एक और स्टाम्प की कालाबाजारी पर प्रभावी अंकुश लगेगा, साथ ही साथ जन साधारण को स्टाम्प आसानी से मिल सकेगा। उधर वाराणसी में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कचहरी उप डाकघर में ई स्टाम्प सेवा का शुभारंभ किया। इस सेवा की शुरुआत गाजियाबाद, वाराणसी समेत लखनऊ जीपीओ, कानपुर प्रधान डाकघर, आगरा कलेक्ट्रेट उप डाकघर, प्रयागराज कचहरी प्रधान डाकघर, गोरखपुर कचहरी उप डाकघर, मेरठ कचहरी उप डाकघर, सहारनपुर प्रधान डाकघर, नोएडा सेक्टर 34 डाकघर और बिजनौर प्रधान डाकघर से की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। नववर्ष के पहले दिन राजधानी लखनऊ, मिर्जापुर, मथुरा, वाराणसी और गोरखपुर समेत प्रदेश के अन्य जिलों में स्थित मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी मंदिर में कड़ी सुरक्षा के बीच लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। माता के धाम में पहुंचे भक्त नववर्ष के पहले दिन लक्ष्मी स्वरूपा माता विंध्याचल रानी का दर्शन कर मंत्रमुग्ध रहे। सहारनपुर के सिद्धपीठ शाकंभरी देवी में नववर्ष पर श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर पुण्य लाभ कमाया। सिद्धपीठ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से अलग से फोर्स तैनात की गई थी। पीलीभीत में नववर्ष पर गोमती उद्गम तीर्थ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इसके अलावा सुप्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर, मातेश्वरी गंगा देवी, इकोत्तर नाथ मंदिर में भी हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में विदेशी पर्यटकों समेत स्थानीय लोगों की भीड़ को देखते हुए मंदिरों में खास प्रबंध किए गए। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में कल शाम 5 बजे तक 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। नववर्ष के प्रथम दिन आज वाराणसी के काशी विश्वनाथ सहित अन्य देवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज 5 बजे तक काशी विश्वनाथ मंदिर में 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगा लिया है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए थे। इसके अलावा उनका दर्शन करने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए मंदिर के चारों दरवाजों से उनका दर्शन करवाया जा रहा था। इसके अलावा कैथी स्थित मार्कंडेय महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। यही हाल संकट मोचन मंदिर और दुर्गा कुंड स्थित दुर्गा मंदिर में भी रहा। घाटों पर होने वाली भीड़ के लिए NDRF के साथ जल पुलिस भी लगातार गंगा नदी में भ्रमण कर रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बर्फीली पछुआ हवाओं की वजह से कड़ाके की ठंड का सिलसिला बना हुआ है। ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 15 डिग्री से भी कम दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 1 सप्ताह तक ये दौर बना रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अगले 2-3 दिनों में बूंदाबांदी के आसार भी जताए जा रहे हैं। इस बीच शीतलहर व अधिक ठंड को देखते हुए विभिन्न जिलों में स्कूलों को कल तक के लिए बंद करा दिया गया है। प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने कल पीलीभीत जनपद के बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एक्सरे पोलारीमीटर उपग्रह का सफलतापूर्वक हुआ प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई, कहा ये 2024 की महान शुरुआत। मथुरा में षष्ठी पूर्ति महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। देश के पहले गर्ल्स सैनिक स्कूल का किया शुभारंभ। प्रदेश के 11 जिलों में डाक विभाग की ई स्टाम्प सेवा शुरू। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर वीके सिंह ने गाजियाबाद से किया इस सेवा का शुभारंभ। और नए साल के पहले दिन मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। काशी विश्वनाथ धाम और विंध्यवासिनी मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।